चलिए भैया आप आ जाइए। समय का थोड़ा अभाव है। आज प्रचार का आखिरी दिन है और कुछ घंटों के बाद प्रचार रुक जाएगा। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ऐसे में कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। साथियों, आप सब जानते हैं कि लगभग पिछले 25 दिन से चुनाव प्रचार चल रहा था और पहले चरण का मतदान हो चुका है और अंतिम चरण का मतदान आगामी 11 तारीख को है। अभी तक जो रुझान सामने आए हैं, जो जानकारी सामने आई है, उसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 14 नवंबर को परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें संदेह नहीं है। पर अब जब एनडीए की सरकार बने तो उस एनडीए की सरकार में आपके प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक मुख्य धारा का विधायक होना चाहिए, सत्ता पक्ष का विधायक होना चाहिए, एनडीए का विधायक होना चाहिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विधायक होना चाहिए। विधायक के रूप में मेरे भाई नीतीश कुमार सिंह विधायक। जब आप इनको यहाँ से जिता कर भेजिएगा, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बगल में बैठकर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इनमें वो समर्थ है कि जीत जाने के बाद केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी से संवाद कर अपने क्षेत्र के लिए बड़ी से बड़ी परियोजनाएं ला सकेंगे। हमारे साथ बैठकर हमारे विभाग की खाद्य प्रसंस्करण के कितने उद्योग लग सकते हैं, ये वो उद्योग लगाने की क्षमता रखते हैं, पर जरूरत है इनको भारी मतों से विजयी बनाने की। साथियों, एक तरफ हमारी केंद्र की सरकार जो लगातार गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से हम लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम कर रही है। भले वो महिलाओं के लिए शौचालय बनाना हो, उज्ज्वला देना हो, या फिर कोई गरीब परिवार आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित न रह जाए, आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराना हो, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण योजना जिसका श्रेय मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूँ कि आज उनकी वजह से प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये सोच हमारी सरकार अमीरी गरीबी की दूरी को कैसे कम किया जाए, उसके लिए हमारी डबल इंजन की सरकार प्रयासरत है। भले वो पेंशन योजना में वृद्धि हो, या बिजली के यूनिट मुफ्त करना हो, या महिलाओं को उद्यमी बनाने की सोच के साथ पहली किस्त में दिए गए 10-10 हजार रुपए हो, और आने वाली दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए देकर आपको व्यवसाय बनाना, आपको उद्यमी बनाने की ये सोच। कैसे अमीरी गरीबी के खाई को कम किया जाए, कैसे गांव शहर के बीच की दूरी को कम किया जाए, इस सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं का असर है कि आज देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, और एक बड़ी आबादी बिहार की जो दहलीज पर है गरीबी रेखा से बाहर निकलने की, पर ये संभव तभी होगा जब
एनडीए की मजबूत सरकार में हमारे फैसला विधानसभा सिंह करेंगे, कभी भी ये संभव नहीं। विकास करने की क्षमता रखते हैं। जरूरी है इसे पढ़े लिखे जानकार लोगों को चुनकर बिहार की विधानसभा में भेजें। कल को जब ये जीतने जाएंगे तो आपके विकास के लिए संघर्ष करेंगे। बिहार विधानसभा में आपकी समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। इसीलिए साथियों ये विनम्र आग्रह करता है, आएंगे महागठबंधन वाले भी जात पात धर्म मजहब में बांटेंगे। क्या है भैया इन लोगों का एमवाई समीकरण? हम लोगों को जातीयता और सांप्रदायिकता में बांटना है ना भैया। 50 साल से ये लोग यही करते हैं। कांग्रेस राजद के लोग हम लोगों को सिर्फ जाति पर धर्म के नाम पर बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते आए हैं, और बदले में हम लोग को क्या मिला? कुछ नहीं। आज तक इन लोगों ने अपने एमवाई समीकरण में एम में सांप्रदायिक क्या मिला? मुसलमानों को कुछ नहीं, सिर्फ वोट बैंक बना के रखा और इतने सालों तक उनका वोट लिया और बदले में कुछ नहीं। दूसरी तरफ वाई का नाम लेना तो सिर्फ एक परिवार को मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम ही बनेंगे, जेल जाएंगे तो हमारी अर्धांगिनी बनेगी, अगली पीढ़ी आएगी तो हमारा बेटा बनेगा, सांसद बनने की बात आएगी तो हमारी बेटी बनेगी। इनको कोई दूसरा यादव भी नहीं दिखता। ये इन लोग का एमवाई समीकरण है, वही मेरा भी एमवाई समीकरण है। पर मेरे एमए महिलाएं हैं तो मेरे भाई में मेरे तमाम नौजवान युवा साथी सबको साथ लेकर बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ आगे चल रहा हूँ। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को इसीलिए साथियों आग्रह करने आया हूँ। मेरे प्रधानमंत्री जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और वही जब मैं बिहार बिहारी फौज की बात करता हूँ तो 14 करोड़ बिहारियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की बात करता हूँ। 2047 से प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारा देश एक विकसित देश बने। वो तब विकसित बनेगा जब मेरा बिहार विकसित बनेगा, बिहार का हर एक जिला विकसित बनेगा, यहाँ की हर एक विधानसभा विकसित बनेगी, मेरा कस्बा विकसित बनेगा, यहाँ का हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गाँव, हर एक घर, हर एक परिवार संभवतः हर एक व्यक्ति विकसित बनेगा, तब जाकर मेरा देश विकसित बनेगा। इसीलिए साथियों अगले 5 साल होने वाले, अगले 5 साल मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ में हम लोग विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले हैं। इसीलिए आगामी 11 तारीख को सही फैसला लेना जरूरी है। और जरूरी है कि जब पूरा प्रदेश विकास की राह पर आगे चले तो मेरा कस्बा इसमें पीछे नहीं छूटना चाहिए। ये भी कस्बा तब आगे चलेगा भैया वोट डालिएगा। अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से आग्रह करता हूँ, कोई नहीं गाँव में छूटना चाहिए। अपने रूप में चाचा चाची दादा दादी नाना नानी यार दोस्त पड़ोस रिश्तेदार सबको लेकर जाना है और एक वोट गिरवाना है। और जब जाइएगा वोट डालने तो कितना नंबर पर वोट डालिएगा? विजय का निशान भी होता है, ये जीत का निशान भी है। छाप क्या रहेगा? छाप क्या रहेगा? हमारा चुनाव इस 2 नंबर पर बटन दबाकर हमसे ज्यादा जल्दी आपको है, हमको है जल्दी काम है। 2 नंबर पर हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर आप जब यहाँ से नीतीश जी जीत के जाएंगे तो सिर्फ ये विधायक नहीं बनेंगे,
यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार बनेगी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के समर्थन वाली सरकार बनेगी, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ वाली सरकार बनेगी, और साथ ही में बिहार फर्स्ट और बिहारी आप लोगों का आशीर्वाद है, तो मैं मेरे भाई नीतीश कुमार सिंह जी को आप लोगों की तरफ से विजय की माला समर्पित जिंदाबाद।